तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं शिरगुल महाराज चूड़धार, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रकृति की गोद में बसे इस मंदिर की बात ही कुछ निराली है। तो चलिए सफर के साथ साथ आपको मंदिर के इतिहास से भी अवगत करवाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। यह रास्ता चौपाल से चूड़धार के लिए, यहाँ से हमारा पड़ाव शुरू होगा, जो कि पैदल यात्रा होगी। ये सीधा शिरगुल महादेव की तरफ निकलता है रास्ता। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यह रास्ता पुलवाहन से चूड़धार की तरफ निकलता है। बल्कि आज रास्ता बंद होने के कारण हमें 25 किलोमीटर का सफर तय करके दूसरे रास्ते से आना पड़ा। रास्ता बहुत ही रोमांचक है, तो इस रास्ते को एंजॉय करते हुए चलिए करते हैं सफर को शुरू। हर हर महादेव। रास्ता बहुत ही प्यारा है और मौसम भी सुहावना है और चढ़ाई भरपूर है। रुक रुक कर चढ़ें, बड़े प्यार से चढ़ें, आराम से चढ़ें। हिमाचल प्रदेश जितना प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, उतना ही यहाँ पर देवी देवताओं के पवित्र स्थान भी मौजूद हैं। आज हम हिमाचल प्रदेश के शिरगुल महाराज मंदिर की चर्चा करेंगे और इस मंदिर की महत्ता आपको बताएंगे। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में सबसे ऊंची चोटी है चूड़धार, जहाँ शिरगुल महाराज का मंदिर बना हुआ है। हर महादेव, हर महादेव। मंदिर में स्थापित भगवान शिव को सिरमौर और चौपाल का देवता के रूप में स्थानीय लोग जानते हैं। इस मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों के अंदर बेहद अटूट श्रद्धा है। ऐसा कहा जाता है कि शिरगुल महाराज के समक्ष अपनी समस्या को बताने से उनका निदान भी मिलता है। ऐसे ही कई दिलचस्प किस्से जुड़े हैं और कथाएं भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जब हिमाचल प्रवास पर आए थे, तब उन्होंने इस ऊंची पहाड़ी पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी और तभी से यह मंदिर प्रचलित है। इस पहाड़ी पर एक विशाल पत्थर है, जिसको लेकर पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। वहीं मंदिर को लेकर एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार प्राचीन समय में चूरू नाम का एक शिव भक्त अपने बेटे के साथ इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आया करता था। एक दिन अचानक एक विशाल सर्प निकलकर चूरू और उसके बेटे को डसने के लिए आगे बढ़ा। तभी चूरू ने भगवान शिव को याद करते हुए अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। चूरू की गुहार पर एक विशाल पत्थर आकर उस सांप के ऊपर आ गिरा और इस तरीके से चूरू और उसके बेटे के प्राणों की रक्षा भगवान शिव ने की। कहा जाता है कि इस घटना के बाद इस स्थान को चूड़धार के नाम से भी जाना जाने लगा। शिरगुल महाराज मंदिर के पास 2 बावड़ियां बनी हुई हैं, जिनको लेकर लोगों में गहन आस्था है। कहा जाता है कि इन बावड़ियों में स्नान के पश्चात ही शिरगुल महाराज के दर्शन का फल प्राप्त होता है। इन दोनों बावड़ियों में से एक एक लोटा जल लेकर अगर अपने सर के ऊपर डाला जाए तो आपके मन की मुराद शिरगुल महाराज पूरी करते हैं। इतना ही नहीं, सिरमौर जिले में जब भी नए मंदिर की स्थापना होती है, तो इन बावड़ियों में से ही जल भरकर देवी देवताओं को स्नान कराया जाता है। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि एक देवगण दूसरे देवगण को मिलने आ रहे हैं। ये हमारे कान्हा जी बाबा चूड़धार जी को अभी मिलकर आ रहे हैं। ये दृश्य ही बड़ा अलौकिक है। रास्ते में चलते चलते हमें कालाबाग गुफा के भी दर्शन हुए, जहां पर गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं और यहाँ पर 20 साल से रह रहे बाबा जी धूना गमाते हैं।
और इस गुफा के अंदर दर्शन करके ऐसे लगता है कि मानो हम साक्षात देवी देवताओं के सामने बैठे हैं और एक अलग ही अलौकिक शांति मिलती है। मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों को यदि किसी प्रकार की समस्या है तो उनका समाधान श्रीगुरु महाराज मंदिर के पुजारी भगवान को साक्षी मानकर उन भक्तों के प्रश्नों का हल निकालते हैं और उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि चूड़धार पर्वत के आसपास लगे क्षेत्रों में हनुमान जी को संजीवनी बूटी भी मिली थी, जिससे राम के भ्राता लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की गई थी। चूड़धार मंदिर के बाहर सजी है दुकानें जिन पर आप हर प्रकार का सामान ले सकते हैं, जैसे पूजा अर्चना का सामान, मालाएं वगैरह सभी प्रकार का सामान मिलता है और यहाँ का जो दृश्य है वो देखते ही बनता है। तो चलिए मंदिर के दर्शन के साथ साथ आपको मंदिर के इतिहास से भी अवगत करवाते हैं। इस स्थल का नाम कर्णचूड़िया दानव पर हुआ है। देवता शिरगुल के मानव रूप के समय इस दुराचारी दानव का भयंकर अत्याचार फैला हुआ था। राजगढ़ में राज परिवार में जन्मे शिरगुल के 2 भाई बहन थे, जिनका नाम चंद्रशेखर, बिजट और बिजाई के नाम से आज सिरमौर व शिमला के क्षेत्रों में देवताओं के रूप में पूजा जाता है। शिरगुल जी का जीवन कठिन परिस्थितियों से गुजरा। माँ बाप बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए तथा मामा के घर में पले बड़े, जहां मामी के अत्याचारों का कहर उन्हें सहना पड़ा। इनके पिता भुक्कड़ महाराज, जो सिरमौर रियासत के पराक्रमी योद्धा माने जाते थे, मुगलों के समय जब पूरे भारतवर्ष के शक्तिशाली राजाओं को बंदी बनाया गया तो उसमें शिरगुल महाराज भी शामिल थे। वहीं से इनमें देवशक्ति प्रकट हुई तथा मुगलों को ध्वस्त कर सभी राजाओं को बंधन मुक्त कर सभी पहाड़ी राजाओं के साथ हिमाचल रवाना हुए। जो राजा आज हिमाचल के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से देव रूप में पूजे जाते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार शिरगुल महाराज के पास एक पावन घोड़ी थी जो हवा के वेग में दौड़ा करती थी। प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार दिल्ली से चूड़धार मात्र 3 छलांगों में पहुंच जाती थी। यह भी माना जाता है चूड़धार का प्रसिद्ध काला बाग, जो दिल्ली नगरी के नाम से जाना जाता है, शिरगुल महाराज ने अपनी शक्तियों से स्थापित किया था। इस पवित्र स्थली में एक प्राचीन मंदिर है जिसके भीतर शिवलिंग विद्यमान है। चूड़धार के पत्थर पहाड़ आज भी प्राकृतिक संवाद करते हुए सुने जा सकते हैं। इस स्थान को महाभारत से भी जोड़ा जाता है। यह वही पवित्र बावड़ी है जिससे मंदिर की देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित करने से पहले स्नान करवाया जाता है। और यही मंदिर की शिला पर गोगाजार पीर जी का भी स्थान है, जो शिरगुल महादेव की पहरेदारी पर बैठे हैं। तो आइए जानते हैं पुजारी जी से। जी, ये जो धूना लगा हुआ है, ये कौन से अपने देवता जी का स्थान है? ये जो गोगा महाराज जी ने, पीर महाराज भी बोलते हैं उनको। जी जी, ये उनके नाम से यहाँ धूना लगता है। अच्छा। ये इनकी पहरेदारी करते शिरगुरु महाराज की। ओके। तो इनके वीर है, जैसे वीर राम के वीर थे हनुमान जी 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 जी। इनके शिरगुरु महाराज के वीर का अच्छा, ये इनकी पहरेदारी करते हैं। पहरेदारी करते हैं। बाकी यहाँ इष्ट दुष्ट जैसे जो भी है ये इनके साथ रहते हैं। ये देखो सारा जो लोहा लगा हुआ है जी। कई प्रकार की इष्ट दुष्ट की ये। अच्छा, ये सभी देवतागण वगैरह यहाँ पे विराजमान है। गण इनके शिरगुरु महाराज जी के साथ। ठीक है जी। और ये कितने समय से चल रहा है धूना वगैरह यहाँ पे? ये तो
सदियों से जी, जब से यहाँ चूड़ की स्थापना हुई तब से ये आसन होता है। ये कुदरत का आसन है, इसमें कोई बनावट नहीं है। जी जी। अपने आप बना हुआ है सब कुछ, महाराज की कृपा से। हर हर महादेव, जय शंभुनाथ। यह वही स्थान है जहाँ पर शिरगुल महादेव का स्थान है और यह मंदिर प्राचीन है और इसके अंदर की जो नक्काशी है वो देखते ही बनती है। क्योंकि वीडियो शूट करने की परमिशन नहीं थी तो इसलिए हम आपको अंदर के दृश्य नहीं दिखा सकते, उसके लिए मैं क्षमा पात्र हूँ। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से। मंदिर का इतिहास कब से है और कितना पुराना है मंदिर ये? ऐसा है महाराज 1600 ईस्वी पहले की बात है, युगों की युग ही समझो आप कि 1600 ईस्वी पहले ये मंदिर स्थापना हुई। इसकी शिवलिंग की यहाँ सिद्धपुर से निकले इसके शिरगुल महाराज जी। शिव 7वां कैलाश है शिव का ये, जिसे शिव के नाम से पुकारते हैं। शिरगुल महाराज उनका तपस्वी थे जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी। तो उस टाइम से 16वीं शताब्दी से पहले का मंदिर है ये। शिवलिंग है मंदिर जी बाद में जी। फिर प्रकृति तो होती रही नहीं, जी। जिसे किया पर पहले 1600 ईस्वी पहले से बन चुका है ये मंदिर महाराज। तो यहाँ दुनिया के लोग आते हैं श्रद्धालु। ऐसी प्रकृति है इस महाराज की कि इस पर्वत पर उन्होंने तपस्या की थी। वो किसी साधु के वेश में थे और फिर लोगों ने यज्ञास रचते रहे, इसका पूजा वगैरह करते रहे। तो अब अभी स्वयंभू है अंदर है मंदिर के अंदर जो है, इसलिए जो है क्या नाम कहते हैं जी। इस मंदिर को प्रसिद्ध माना गया। जी, मैंने अंदर मंदिर के अंदर जो नक्काशी देखी है वो बहुत ही, मैंने मतलब पूरे भारतवर्ष में पहली बार ऐसी नक्काशी देखी है। ऐसा है जी। ये तो जो कहा मैंने आपको कि भाई नए सिरे से जो बना जी। पहले एक छोटा सी मंदिर था, उसमें तो सिंपल सी चिनाई थी, सिंपल सी काम था जी। इसके बाद तो जब कमेटियाँ बनी या फिर लोग जुड़ गए तो ये बनता रहा। फिर इसका तो ये तो बाद में बनाया। इससे पहले से तो छोटा सी एक मंदिर था, 8 फुट हाथ का 8 फुट का 8 चौड़ाई था जी। उसके अंदर शिवलिंग था और उसके महाराज उसमें राजमान थे। जी, मतलब जो अलौकिक दृश्य मैंने आज यहाँ देखा है जी जी उसकी बात ही कुछ अलग है और ये अलौकिक दृश्य वाकई में मन को विभोर कर देता है। सर ऐसा है। तो ये तो आज की डेट का नहीं है, ये जब भी कोई श्रद्धालु आते हैं या दुनिया के से लोग आते हैं यहाँ तो ये तो उनको भी ऐसे ही दिखता है। ऐसी है माना जाता है युगों के टाइम से जी कि भाई जो है शिव महाराज जी जिन्होंने तपस्या की थी वो जैसे कि 7वां कैलाश माना गया था। उसी टाइम से ये प्रकृति चली रही, लोगों को अच्छा महसूस हुआ, अच्छी शक्ति चली महाराज की। तो इसलिए तो ये तो तपस्या पे निर्भर करता है, ऐसा नहीं। महाराज जी जय। हर हर महादेव, कैलाश हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाश चूड़ेश्वर भगवान की जय। तो हम बात कर रहे थे इस स्थान को महाभारत से भी जोड़ा जाता है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो बर्बरीक नाम का प्रभु भक्त कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरव पक्ष में जा रहा था तो भगवान कृष्ण ने उनका सिर दान में मांगकर उसे रोका। तो बदले में उसने भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु मैं सिर तो आपको भेंट कर रहा हूँ, बदले में मुझे महाभारत का युद्ध दिखाने की कृपा करें। भगवान ने उसका सिर बांस के साथ इस ऊंची चोटी पर लटका दिया। आज भी इस चोटी से कुरुक्षेत्र को साफ साफ देखा जा सकता है। इस चोटी की ऊंचाई पर एक विशाल सुरंग भी है जहां से माना जाता है कि यह रास्ता पातालोक के दर्शन भी करवाता है। ऐसा माना जाता है कि यह जो सुरंग है यह पातालोक को ही दर्शाती है। अगर इसमें सिक्का डालते हैं तो इसके सिक्के की खनक नीचे कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। शिरगुल महाराज मंदिर से ऊपर जो शिला है यह वही शिला है जहां से बबरीक ने महाभारत का युद्ध देखा था और यहां से कुरुक्षेत्र को साफ साफ देखा जा सकता है। वैसे तो यह स्थान हमेशा बर्फ से ढका रहता है, मगर अगर आप यहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं तो मई और जून का महीना आप सबके लिए अति उत्तम है, क्योंकि इन दिनों में यहाँ पर बर्फ नहीं होती, मगर यहाँ पर मौसम हर 10 मिनट के बाद बदलता रहता है।
प्रत्येक वर्ष गर्मियों के दिनों में चूड़धार मंदिर की यात्रा शुरू हो जाती है। इस समय बड़ी संख्या में अनेक भक्त श्रीगुल महाराज के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सर्दियों में वहां पर्वत की चोटी बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए सर्दियों में चूड़धार मंदिर जाना काफी कठिन हो जाता है। चूड़धार रास्ते की थकान के बाद बाबा भोलेनाथ जी के दर्शनों जो सुख की अनुभूति प्राप्त होती है वह वाकई में ही मन को विभोर कर देती है। और ऐसा अलौकिक दृश्य हर किसी को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। तो आइए जानते हैं मंदिर के पुजारी जी से इस प्रतिमा और इस मंदिर का इतिहास, जो वाकई में ही एक अलग ही छटा बिखेरता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शंकर जी। पंडित, जो हमारा ये मंदिर है कितना पुराना और इसका इतिहास क्या है? पुराना तो ये 100 साल पुराना है। और इतिहास यहाँ पे श्रीगुल महाराज जी आए थे भोले शंकर जी। तो यहाँ पे तपस्या की थी भोले शंकर ने। फिर यहाँ के नाम से फिर यहाँ तो पहले चूड़िया दानव था राक्षस जी। यहाँ जब महाराज जी आए श्रीगुल महाराज तो उनको यहाँ से भगाया गया था जी। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने अपना निवास किया यहाँ पे। और इस मंदिर की कुछ खास विशेषता क्या है और कहाँ से भक्तजन आते हैं यहाँ पे? भगतजन बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, और इससे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, अंग्रेज लोग भी आते हैं यहाँ पे। अच्छा, फॉरेनर्स आते हैं बाहर से? यहाँ पे पहुँचते हैं और लोग पहुँचते हैं यहाँ पे, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है। तो ये हम बात कर रहे हैं हमारे पंडित जी यहाँ से। पंडित जी, नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम रविंद्र शर्मा। रविंद्र शर्मा जी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा पंडित जी, धन्यवाद जी। हर हर महादेव। जय शंकर की। रास्ते में मिले कुछ भक्तों के साथ हमने बातचीत की और जयकारों के साथ साथ उनके कुछ हम सुनहरे शब्द साझा कर रहे हैं। कैसे रहे दर्शन? ठीक बढ़िया है, बारिश न पूरी स्थिति नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा खुला, अच्छा वातावरण है, अच्छा मौसम है, बहुत बढ़िया जी। जय बोलेगी, जय बोलेगी जी। कैसी रही यात्रा जी? बहुत अच्छी, बहुत आनंद आया। आपकी भी भगवान यात्रा सफल करे। धन्यवाद जी। कैसी रही यात्रा? बहुत बढ़िया, खुले दर्शन हुए बाबा जी के? बहुत बढ़िया। मौसम ने साथ दिया पूरा? मौसम ने आने का भी साथ दिया, जाने का भी साथ। बहुत बढ़िया। चलो भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय बोलेगी, जय शंभू। यात्रा के दौरान मिले सभी भक्तों के साथ हमने कुछ यादगार पल बिताए हैं, जो अब सभी के साथ मैं साझा कर रहा हूँ। मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस तरह की धार्मिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी से हाथ जोड़कर एक आग्रह करना चाहता हूं। आप
नशे से दूर रहें और देश के प्रति और अपने धर्म के प्रति सजग रहें। और मैंने यात्रा के दौरान कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। ऐसे कैमरे में आता नहीं, आज फर्स्ट टाइम कैमरे में आ रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे। जितनी मैं डॉक्यूमेंट्रीज करता हूँ उनमें मैं सिर्फ वॉइस ओवर करता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, ड्रोन के शॉट्स लेता हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम है कि आज मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ। इसका भी एक उद्देश्य है, क्योंकि मैं अपने यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु भक्त आते हैं, कभी आप हिमाचल साइड आएँ, कहीं भी आएँ, तो कृपया सफाई का ध्यान रखें। और अगर आप सफाई का ध्यान रखेंगे तभी एक आपकी एक अच्छी छवि यहाँ पर प्रकट होती है कि बड़े ही दूर से आए हुए सजग व्यक्ति कितना सफाई का ध्यान रखते हैं। रास्ते में कृपया इस प्रकार के कूड़ा ना फैलाएं। यहाँ पर देखो आपको इस तरह के पेड़ मिल जाएंगे जिसे आप डस्टबिन की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कूड़े को निकाल कर उसे जलाना बड़ा आसान है। इसमें डस्टबिन में डालकर ये आग लगाकर इस कूड़े को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।